गुड आफ्टरनून एवरीवन और आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर। आई एम वेरी वेरी सॉरी, आज आप लोगों का जो ये क्लास है 2 बजे चलाया जाता है डेली बेसिस पर। 2 बजे आप इस क्लास को देखते हो। 2 PM का ये बैच है जो इस समय 4 बजे चलाया जा रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ 2 बजे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, जिसके चलते हुए हम तुरंत क्लास नहीं ले पाए थे आपकी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि 1 बजे मेरा RRB PO का बैच आता है 1 से 2, और जो कि वो 2 बजे ओवर हुआ था, तुरंत उसमें कुछ नेटवर्क इशू आ जाने की वजह से हम 2 बजे इस क्लास को नहीं ले पाए थे, तो जिसके चलते हुए हमने इस क्लास को 4 PM पर कंडक्ट किया है। ठीक है, 4 बजे आप इस क्लास को आज देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए, बाकी अदर टाइमिंग पर आपकी क्लास 2 बजे चलती है, वो 2 बजे ही चलेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप लोगों को हमारा पूरा शेड्यूल यहाँ पर पता है कि सुबह 7 से 8 हम एडिटोरियल लेते हैं। सुबह 7 से 8 हम हिंदू एडिटोरियल लेते हैं। आप हमारा द हिंदू एडिटोरियल देख सकते हैं सुबह वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पर। वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पर 7 से 8 1 घंटे का हिंदू एडिटोरियल आता है, जिसमें हम आपको पूरा पेपर का एनालिसिस और प्लस वोकैबुलरी देते हैं। 1 PM पर 1 से 2 पर हमारा RRB PO का मेंस का बैच आता है, जो कि आपका चलाया जाता है वाईफाई स्टडी बैंकिंग चैनल पर, जिसमें आपको पूरे मेंस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स ने अगर आज का 1 से 2 का PM का नहीं देखा था बैच, तो वो जा करके देख सकते हैं। आज हमने RRB PO के प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पर डिस्कशन किया था, तो जो भी स्टूडेंट अगर देखना चाहते हैं तो वो वाईफाई स्टडी बैंकिंग चैनल पर जाकर के RRB PO मेंस बैच को देख सकते हैं। 2 PM की क्लास इस समय है, जो कि आपकी स्पेलिंग एरर की क्लास है, जिसमें हम पूरा आपको स्पेलिंग एरर पूरा बताने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है आप लोगों का। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। पार्ट 2 है ये आपकी क्लास का, जिसको मैं पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। पार्ट 1 को देखने के लिए आप 28 मई में वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर जाकर के स्पेलिंग एरर का पार्ट 1 मेरा देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको टाइप का डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 3 PM पर मेरी बैंकिंग की क्लास थी, जिसमें हमने आप लोगों से डिस्कस किया था वोकैब मैराथन। 3 बजे जो मेरा क्लास होता है, जो कि आपका होता है वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट चैनल पर, तो जिन्होंने भी अगर 3 बजे की भी क्लास नहीं देखी थी, तो वो 3 बजे सेशन को जाकर के देख सकते हैं। 3 बजे मेरी क्लास होती है आप लोगों की लाइव टेस्ट चैनल पर, जो कि आप लोगों की आज की क्लास थी वोकैब मैराथन की। ठीक है, रात के 10 बजे हम आपसे फिर से एक बार मिलते हैं। रात के 10 बजे हमारी फिर से एक क्लास होती है 10 से 11, जो कि होती है बैंक प्लस SSC की। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, GAURI10 गौरी 10। इस कोड को यूज करके आप 10% का रिलैक्सेशन पा सकते हैं, और जिस भी चीज का सब्सक्रिप्शन में आप इस कोड को यूज करेंगे वो 1 ईयर के लिए आप लोगों का वैलिड हो जाएगा। वो 1 ईयर के लिए आप लोगों का क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने पर आप लोगों को जो है वो 1200 प्लस की फैमिली मिलेगी, और आप लोगों का बेनिफिट यहाँ पर ये हो जाएगा कि इस 1200 की फैमिली में आप आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। पूरा डिस्कशन का ग्रुप ओपन है, आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने डाउट्स को और अपने हर एक सेशन को। ठीक है, फेसबुक पर भी हम आपको मिल जाएंगे इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से। आप मुझे फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम और फेसबुक पर जुड़ने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे आज 2 बजे की क्लास आपकी ऑन टाइम नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो पाई थी, तो हमने सबसे पहले टेलीग्राम पर मैसेज डाल दिया था और बच्चों को बोल दिया था कि वो आगे भी मैसेज को फॉरवर्ड कर दे। तो आप लोगों को एक सबसे बड़ी शेड्यूलिंग का इशू का भी अगर कुछ होता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। पहली बार शेड्यूलिंग का इशू हमारे साथ फर्स्ट टाइम आया है। हमारी क्लास में कभी भी शेड्यूलिंग का इशू नहीं आता है। फर्स्ट टाइम हुआ है कि नेटवर्क इशू आप लोगों का थोड़ा सा हो गया था, जिसकी वजह से हम ऑन टाइम क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक है, चलिए आइए, आपके सामने आपका एक क्वेश्चन है, मिस स्पेल्ट का क्वेश्चन है। मिस स्पेल्ट वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोगों को 4 हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, मैंने 4 इस क्वेश्चन में आपको 4 हाईलाइट वर्ड दिए गए हैं। अब ध्यान से समझिएगा मिस स्पेल्ट वर्ड को आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। पहली चीज, मिस स्पेल्ट वर्ड को सॉल्व करने का पहला पोर्शन जो आता है वो ये आता है, या तो सेंटेंस में जो वर्ड हाईलाइटेड है आपके, वो तो या तो हो सकता हो ग्रामर वे में वो सही ना हो, मतलब ग्रामेटिकली वो वर्ड वहां पर सही ना बैठ रहे हो, या तो उनकी स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, या तो वो वर्ब के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। हो सकता है जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूएशन में सेंटेंस चल रहा है, तो वो पास्ट परफेक्ट में वर्ड दिया हुआ है, उसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब उसकी पास्ट फॉर्म की लगा दी गई है या फ्यूचर की लगा दी गई है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा। दूसरा इसमें आता है कॉन्टेक्चुअली गलत, मतलब कॉन्टेक्स्ट के वे में, मतलब अगर आपके सेंटेंस में बात किसी और बेस पर चल रही है और दिए गए हाईलाइटेड शब्द आपके कॉन्टेक्स्ट के अलग टोन पर जा रहे हैं। किसी भी मान लीजिए मैं कहती हूँ फाइनेंस रिलेटेड
बात कर रहे हैं और हमने उसमें शब्द आपको दे दिए किसके, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए। तो क्या फाइनेंस का मान लीजिए कि जैसे आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कोई भी एक बजट लॉन्च किया या कुछ भी लॉन्च किया, कोरोना वायरस को लेकर के उन्होंने जो भी बजट लॉन्च किया, या फिर उन्होंने 15 जो श्रमिक ट्रेनें चलाई गई उनसे रिलेटेड बात हो रही है और हमने उसमें जो वर्ड हाईलाइट कर दिया वो वर्ड हाईलाइट कर दिया हमने फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो क्या वो टॉपिक से, कॉन्टेक्स्ट से मैच कर रहे हैं? समझना, क्या वो वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट से मैच कर रहे हैं? बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपका जो पूरा सेंटेंस है वो पूरा है बजट पर, पूरा है श्रमिक ट्रेनों पर, पूरा फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर है और आपने बीच में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ वर्ड बोल दिया, तो वो कॉन्टेक्चुअली रिफ्लेक्ट कर गया, वो कॉन्टेक्चुअली वर्ड सही नहीं हुआ। तो दो तरीके से आप स्पेलिंग एरर को ढूंढते हो। आपके स्पेलिंग एरर्स पहले आते थे कि केवल 4 वर्ड लिख दिए जाते थे और आपको उसमें देखना होता था कि कौन सा वर्ड सही है। अच्छा, थर्ड टाइप आपके स्पेलिंग एरर को देखने का होता है, तीसरा तरीका, मान लीजिए मैंने इन्फॉर्म की ही स्पेलिंग है, इन्फॉर्म की स्पेलिंग को मैंने 4 तरीके से लिख दिया, ठीक है, इन्फॉर्म्ड की स्पेलिंग को मैंने 4 तरीके से लिख दिया, उन चारों तरीकों में से आपको देखना है। अब जैसे मान लो इन्फॉर्म की स्पेलिंग को, जो थर्ड टाइप होता है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप होता है जिसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। अब मैंने इन्फॉर्म्ड की स्पेलिंग को थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया, कहीं पर इन्फॉर्म्ड कर दिया, ठीक है, कहीं पर इन्फॉर्मेंट कर दिया, ऐसे करके कर दिया, तो मतलब क्या हो गया, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि इनमें से कौन सी सही स्पेलिंग है। एक आता है इस तरीके से टाइप, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग का एरर देखना पड़ता है। यस यस, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आज 2 बजे आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। भाई देखो, आप लोगों से ज़्यादा तकलीफ और दुख हमें हो जाता है जब हम ऑन टाइम हमारी क्लास कभी नहीं जा पाती है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि आपको किस तरीके से, देखिए अभी यहाँ पर सब लोग समझेंगे जिन लोगों को 1 PM की क्लास पे, आज हमारा जो RRB PO का बैच होता है, RRB PO के बैच में 1 PM पर हमने लिया था बच्चों को प्रीवियस ईयर का पेपर का डिस्कशन किया था, जिसमें स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। 2 क्वेश्चन हमने स्पेलिंग एरर के लिए थे और बच्चों को काफी इशू आ रहा था कि उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे पर्टिकुलर टॉपिक को हम डील करते हैं। तो इसीलिए हमने आपको सजेस्ट किया था कि 2 PM का हमारा बैच देखिए, हम उसमें स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया कि स्पेलिंग एरर्स कैसे ढूंढना है। या तो सेंटेंस में वो वर्ड ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, हो सकता हो वर्ब की फॉर्म रॉन्ग हो, प्रेजेंट सेंटेंस किसी अदर फॉर्म में चल रहा हो, वर्ड किसी अदर फॉर्म में दे दिया हो, और हो सकता हो कॉन्टेक्स्ट भी इस पर गलत चल रहा हो, कॉन्टेक्चुअली वो वर्ड वहां पर रॉन्ग हो। क्लियर है ना बात? चलिए आइए, अब आपकी स्क्रीन पर पहला सेंटेंस दिया हुआ है। कल हमने 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन का। जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड रॉन्ग है या फिर कौन सा वर्ड सही है, जल्दी से मुझे बताइए। क्या अगर आपको लगता है कि मैम इसमें किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब ये ग्रामेटिकली भी सही है और कॉन्टेक्चुअली भी सही है, तो आप ऑप्शन नंबर 5 को यहाँ पर टिक करेंगे, नो करेक्शन को, ठीक है। देखो सबसे बेस्ट पैटर्न होता है ये, हमको बहुत अच्छा लगता है ये वाला पैटर्न। दूसरी चीज SBI की अगर मैं बात करती हूँ तो SBI में ये 5 मार्क्स तो आपके कंफर्म ही है, आपके SBI का फेवरेट टॉपिक है। RBI की मैं बात करती हूँ तो RBI में आप लोगों को पता है कि मेंस के पेपर में इंग्लिश आती है, आपकी मेंस के पेपर में आती है, जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के, जिसमें से 6 मार्क्स का आपका ये रहता है, 6 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो बैंक का फेवरेट टॉपिक है स्पेलिंग एरर्स, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। वोकैबुलरी आप लोगों को हम पढ़ाते हैं सुबह 7 से 8 में, अभी तक हमने वोकैबुलरी बताई थी, अब आपको हम बता रहे हैं वोकैबुलरी का यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे उसको सेंटेंस में फॉर्मेशन पर आप लेकर के आते हो। तो चलो आओ देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑलराइट गाइस, सबको समझ में आ रहा है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो सारे कमेंट्स आप लोग करते जाओ, है ना। थोड़े से कमेंट्स का इशू आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, बट ठीक है कोई बात नहीं। मुझे जितने भी कमेंट्स विजिबल हो रहे हैं मैं उस अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ कि थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार करते हो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव। आप लोगों ने जितना भी मेरे को सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड डू वन थिंग गाइज, डू वन थिंग, डू शेयर एंड लाइक द सेशन। अगर आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है तो सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोगों को इस सेशन से जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए आइए सेंटेंस को देखते हैं यहाँ पर क्या बात हो रही है। वी हैव इन्फॉर्म्ड बोथ इंडिया एंड चाइना दैट द यूनाइटेड स्टेट इज रेडी, विलिंग एंड एबल टू मीडिएट। अब यहाँ पर बात को समझना, यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, बहुत क्लियर से समझेंगे कि यहाँ पर आप लोगों के सेंटेंस में क्या बातें कही गई हैं। वी हैव इन्फॉर्म्ड बोथ इंडिया, अब यहाँ पर बेटा बात को समझना कि आप क्या कह रहे हो, आपको इंडिया की तरफ से भी इन्फॉर्म किया गया था और चाइना की तरफ से भी इन्फॉर्म किया गया था कि जो यूनाइटेड स्टेट है इज़ रेडी, यूनाइटेड स्टेट जो है वो रेडी है, ठीक है, ठीक है, वो रेडी है मीडिएट के लिए। अब देखो इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म की स्पेलिंग यहाँ पर सही है, क्या ये स्पेलिंग सही है? जरा आप मुझे जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि मैम स्पेलिंग सही है। इन्फॉर्म वर्ड की क्या यहाँ पर
स्पेलिंग सही है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इन्फॉर्म वर्ड की स्पेलिंग सही है। भाई हाँ, बिल्कुल सही है, इन्फॉर्म की स्पेलिंग यहाँ पर सही है, तो मतलब यहाँ पर ग्रामर का कोई इशू नहीं आया इस वर्ड में, ठीक है। फिर देखिए, मीडिएट वर्ड आपको दिया है। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, स्पेलिंग टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, पहले आपको चारों हाईलाइटेड वर्ड को पढ़ना है, आपको वो 4 वर्ड्स को पढ़ना है और जल्दी से ये देखना है कि वो क्या ग्रामेटिकली सही है वहां पर या नहीं। अगर देखो उनकी स्पेलिंग में गलत होगा तो आप लोग तुरंत समझ जाना कि ग्रामेटिकली, अगर इनकेस स्पेलिंग सारी सही रहती हैं, अगर स्पेलिंग सारी सही रहती है, तब समझना कि अब हमें सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में टाइम की कमी होती है। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, आपके पेपर में होती है टाइम की कमी और आपको उस टाइम को बचाना है, उस टाइम को अपने पास सिक्योर करके रखना है कि जिससे आप आगे क्वेश्चंस को ध्यान दे सकें। क्योंकि आपके इंग्लिश में और भी बहुत से पार्ट्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीअरेंजमेंट है, क्लोज टेस्ट है, जो ज़्यादा टाइम लेता है। अब यहाँ पर बात को ध्यान से समझिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए जो सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, क्योंकि आपके एरर 2 तरीके के होते हैं, या तो ग्रामेटिकली एरर आएगा, मतलब ग्रामर बेस पर एरर आएगा, या फिर कॉन्टेक्स्ट बेस पर एरर आएगा, या तो ग्रामर बेस पर एरर आएगा या तो फिर कॉन्टेक्स्ट बेस पर एरर आएगा। तो अब बात को समझना, यहाँ पर आप सबसे पहले चारों वर्ड्स को पढ़ लोगे और ये चेक कर लोगे कि क्या वो ग्रामेटिकली सही है या नहीं, मतलब उनकी स्पेलिंग सही है या नहीं, ठीक है। अगर स्पेलिंग सही नहीं होगी तो आंसर वहीं टिक हो जाएगा और आप बढ़ जाओगे दूसरे क्वेश्चन पर। और अगर आपकी स्पेलिंग सही नहीं हुई, मतलब स्पेलिंग सही हुई, तो उस कंडीशन पर आपको पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस। तो वो होगा प्रोसीजर हमारा बाद का, सेकंड प्रोसीजर होगा। लेकिन पहले आइए हम वर्ड्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके पास लिखा हुआ है इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड वर्ड की स्पेलिंग INFORMED होती है, मतलब स्पेलिंग यहाँ पर सही है, पहली वाली स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है। अब देखिए दूसरी जो स्पेलिंग है आपकी मीडिएट, मीडिएट की भी स्पेलिंग आपकी यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। मीडिएट वर्ड की भी स्पेलिंग आपकी यही होती है, MEDIATE। मीडिएट वर्ड का भी स्पेलिंग आपका पूरी तरीके से यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट वर्ड का भी स्पेलिंग रॉन्ग है। यस, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन किया, विद इन 1 सेकेंड में आपका क्वेश्चन डन हो गया। आर्बिट्रेट्स वर्ड जो आपको दिया हुआ है, आर्बिट्रेट वर्ड की स्पेलिंग होती है ARBITRATE। सिंगल टी होता है, डबल टी नहीं होता। जो यहाँ पर डबल टी लगाया गया है वो रॉन्ग है। आपके आर्बिट्रेट वर्ड का मतलब होता है कोई भी इस तरीके का इंडिपेंडेंट पर्सन या फिर कोई भी इस तरीके की इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान जो रीच करता है, किसी भी चीज को रीच करता है। कैसे रीच करता है? अथॉरिटिवली जजमेंट लेने को और सेटलमेंट को, किसी भी तरीके के जजमेंट को या फिर किसी भी तरीके के ऑथराइज्ड उसके पास लीगल रूल है किसी भी तरीके का एक्शन या फिर जजमेंट लेने का या सेटलमेंट करने का, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। हमने आपको क्या बताया कि आर्बिट्रेट वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर अथॉरिटी है किसी भी तरीके के एक्शन को लेने के लिए। जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे पंचायत होती है। पंचायत क्या होती है? 5 लोगों को, पंचों को हम कहते हैं पंचायत। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी भी एक डिसीजन को लेकर के वो कोर्ट या फिर लॉ तक नहीं जाते, वो आपस में वहां पर डिसीजन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन 5 लोगों के पास उसकी अथॉरिटी होती है। तो आर्बिट्रेट वर्ड का मतलब होता है किसी भी तरीके की अथॉरिटीज होना। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 में गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। और देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको तुरंत वर्ड पता चल गया और आपने तुरंत क्लियर कर दिया कि मैम हमें कॉन्टेक्चुअली पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और विद इन सेकंड आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। देखो डिस्प्यूट की स्पेलिंग भी सही है। डिस्प्यूट का मतलब होता है आपस में लड़ाई झगड़ा होना, मतभेद होना, विचार आपस में ना मिलना। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और जल्दी से आइए यहाँ पर सॉल्व करिए। ट्रिक आजमाइएगा। इसको करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है, आपके पास 4 वर्ड्स दिए गए हैं, चारों वर्ड्स को आपको बस ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि उन वर्ड्स को क्या है। पूरा हमें टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपका स्पेलिंग एरर 2 तरीके से आता है, या तो ग्रामरली तरीके से आएगा, ग्रामर के वे पर आएगा कि आपकी चीज़ें ग्रामेटिकली रॉन्ग होंगी। ग्रामेटिकली हो सकता है वो स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है आपकी। ग्रामेटिकली में देखो कैसे आएगा, या तो स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है या तो वो उसकी फॉर्म के बेस पर रॉन्ग हो सकती है। 2 तरीके से रॉन्ग होगा, ग्रामर के बेस पर अगर होता है या तो स्पेलिंग उसकी गलत होगी या तो फिर उसकी फॉर्म गलत होगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म मेन फॉर्म गलत होगी, मेन वर्ब की फॉर्म गलत होगी। और दूसरा नहीं तो आएगा कॉन्टेक्स्ट वे में, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर की बात चल रही है, फाइनेंस से रिलेटेड बात चल रही है, पैसे से रिलेटेड बात चल रही है, हम उसमें फन से रिलेटेड, पिक्चर से रिलेटेड, मूवी से रिलेटेड, हमने किसी भी अदर मीडिया सोर्स से रिलेटेड हमने उसमें शब्द डाल दिए, तो वो क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट हो गया। क्लियर है बात? चलो आओ अब देखो यहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है,
पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना, विद इन सेकंड इसको करने का तरीका देखिएगा, विद इन सेकंड, ठीक है। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम आप कि कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि एसएससी का जो सेशन होता है वो आधे घंटे का होता है, हमारे पास समय कम है और क्वेश्चन समय ज्यादा करने, ठीक है। वेल डन गाइज, वेल डन, वेरी हॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हैट्स ऑफ यू। चलो देखो अब इधर देखो, यहाँ पर वर्ड क्या दिया हुआ है और इन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है, समझते चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें, जैसा हमने आपको बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैसे वर्ड्स को पढ़ना है, हाईलाइटेड वर्ड्स को पढ़ना है जो वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। देखो पहला वर्ड आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है अनलीशेस। अनलीशेस वर्ड का मतलब क्या होता है, रिलीजिंग फ्रॉम समथिंग, किसी भी जगह से रिलीज होना, अनलीश होना, रिलीज होने को आप बोलते हो। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अनलीशेस वर्ड जब भी आपके पास आता है, अनलीशेस वर्ड की स्पेलिंग सही है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म का वर्ड है, फिफ्थ फॉर्म का वर्ड है। जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिफ्थ फॉर्म लगाई जाती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस की फॉर्म लगाई जाती है, उसको आप फिफ्थ फॉर्म की तरह कंसीडर करते हो। तो यहाँ पर ये फिफ्थ फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, और अनलीश वर्ड लिखा हुआ है, अनलीशेस वर्ड लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी भी इंसान को आज़ादी देना, किसी भी इंसान को रिलीज करना, किसी भी इंसान को फैलाया जाना, मतलब कि खोल देना, शुरू कर देना, ओपन कर देना, रिलीज कर देना किसी भी बंदिश से। क्लियर है बात, हाँ या ना? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम क्लियर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास दिया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या दिया हुआ है, आइए उस हाईलाइटेड वर्ड को पढ़ते हैं। आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है डिवेस्टेशन। डिवेस्टेशन वर्ड का मतलब होता है ग्रेट डैमेज और डिस्ट्रक्शन। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, डिवेस्टेशन वर्ड का मतलब होता है, डिवेस्टेशन वर्ड का मतलब होता है ग्रेट डैमेज और डिस्ट्रक्शन। डिवेस्टेशन वर्ड की भी स्पेलिंग यहाँ पर सही है, कोई भी एरर आपके ग्रामेटिकली नहीं है, मतलब ये वर्ड और ये वर्ड दोनों आपके यहाँ पर सही है, ठीक है। रिमाइंड की भी स्पेलिंग सही है, रिमाइंड की स्पेलिंग होती है REMIND, रिमाइंड। रिमाइंड की भी स्पेलिंग आपकी यहाँ पर पूरी तरीके से सही दी गई है। क्लियर है ना बात? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि यस मैम क्लियर है, क्लियर है। देखो मतलब आपके अभी तक 3 स्पेलिंग में कहीं पर भी ग्रामेटिकली एरर नहीं निकला, स्पेलिंग का कोई एरर नहीं निकला है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। मल्टीलेटरलिज्म का देखो, आपको एक बात समझना, एग्जामिनर ने आपसे सेंटेंस का मीनिंग नहीं पूछा है कि मीनिंग बताओ, आपको कुछ नहीं करना है मीनिंग जान करके, आपको बस ये देखना है कि सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं, वो स्पेलिंग सही है कि नहीं। अब देखो मल्टीलेटरलिज्म वर्ड का स्पेलिंग क्या होता है, पहले तो हम उसको समझेंगे। यहाँ पर स्पेलिंग को करेक्ट नोट कर लीजिएगा, MULTILATER, थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा है, हम यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, एम, ध्यान से समझिएगा बेटा, स्पेलिंग को यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है MULTILATERALISM, मतलब डबल टी नहीं लगता, सिंगल टी लगता है, डबल टी नहीं लगता, सिंगल टी लगता है। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना? तो आपको अभी भी देखो, हमने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा और एरर हमने बता दिया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका हो गया, क्योंकि डी वर्ड आपका रॉन्ग है। क्लियर, गलत वर्ड का यूज हुआ है, स्पेलिंग आपकी मिस्टेक है, आपका कॉन्टेक्चुअली नहीं, ग्रामरली वे में ये बात गलत हो गई, ग्रामेटिकल ये बात आपकी गलत हो गई। क्लियर हो गई बात? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि यस मैम क्लियर हो चुकी है, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। देखो मल्टीलैटरलिज्म वर्ड का मतलब होता है बहुपक्षीय होना, मतलब बहुत सारे पक्षों का, कोई भी बहुत सारे पक्षों का वैल्यू होना, उनको मानना, ठीक है, उनको मानना। क्लियर है? चलो देखो ध्यान रखना कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस जो स्पेलिंग एरर्स के आते हैं वो कैसे करने हैं। आपको केवल और केवल इन 4 हाईलाइटेड वर्ड्स पर ही ध्यान देना है, इन 4 हाईलाइटेड वर्ड्स पर ही ध्यान देना है कि बात क्या करी जा रही है, और अगर वो वर्ड ग्रामेटिकली सही है या कॉन्टेक्चुअली सही है तो क्या दिक्कत है यहाँ पर, है ना। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा। कम ऑन स्टूडेंट, फटाफट से बताइए, देखो फटाफट से बताओ आंसर, फटाफट से स्टूडेंट स्टार्ट आंसरिंग, फटाफट से आंसर बताइए, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी 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 से बताइए, स्टार्ट करिए सेशन को, फटाफट से बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखो टाइम की कमी है, क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं, और जल्दी से मुझे बताओ, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड पढ़ने हैं और इन चारों वर्ड को देखना है क्या इनकी स्पेलिंग सही है या नहीं है। तो देखो गवर्नमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, गवर्नमेंट की स्पेलिंग आपकी यहाँ पर पूरी तरीके से सही है, गवर्नमेंट की स्पेलिंग यही होती है GOVERNMENT,
GOVERNMENT, गवर्नमेंट की स्पेलिंग पूरी तरीके से यहाँ पर राइट दी गई है, कोई इशू नहीं है। स्पेशली की भी स्पेलिंग यहाँ पर सही दी है, कोई राइट प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये भी वर्ड सही हो गया, ये भी वर्ड सही हो गया, ठीक। कंजम्पशन की भी स्पेलिंग सही है, CONSUMPTION, कंजम्पशन भी सही है यहाँ पर, उसमें भी कोई एरर नहीं है। फ्रेंडली वर्ड भी आपका सही है, फ्रेंडली की भी स्पेलिंग में एरर नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में ग्रामर के वे में, ग्रामेटिकली इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, राइट। इन चारों वर्ड्स की स्पेलिंग सही है। अब हमारे पास देखो, नो करेक्शन को हम टिक करने से पहले अब हम आएंगे कॉन्टेक्स्ट वे पर, समझना यहाँ पर। अब हम आपकी दूसरी नीति अपनाएंगे कॉन्टेक्स्ट वे पर। अभी हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर कोई भी ग्रामेटिकली एरर नहीं है, ग्रामर के बेस पर कहीं पर भी कोई एरर नहीं हुआ है। आपको क्या देखना है, कॉन्टेक्स्ट बेस पर उसको देखना है, कॉन्टेक्स्ट बेस पर अब देखना है। आइए चलिए पढ़ते हैं जरा सेंटेंस को। The government has plans to expand the pipeline network in the country. यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है चीज़ों को एक्सपेंड मतलब फैलाने का, पाइपलाइन नेटवर्क को अपनी कंट्री में, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है, गवर्नमेंट जो है तैयारी कर रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा। द गवर्नमेंट हैज़ प्लान, गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है टू एक्सपेंड द पाइपलाइन नेटवर्क इन द कंट्री, पाइपलाइन नेटवर्क को फैलाने की, एक्सपेंड मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड करना, फैलाना, ठीक है, फैलाने की कोशिश कर रही है पूरे देश में, कंट्री में, ठीक है, स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट। अब देखो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट वे में हो गई चीजें रॉन्ग, देखो कैसे हुई। आपने यहाँ पर बोला कि जो गवर्नमेंट है, बहुत ध्यान से समझना, ग्रामेटिकली तो यहाँ पर कुछ नहीं गलत था, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्चुअली बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, समझना। यहाँ पर आपने बोला कि जो गवर्नमेंट है आपकी, जो आपकी सरकार है, वो प्लान कर रही है, प्लान्स कर रही है किस चीजों को एक्सपेंड करने का, फैलाने का, पाइपलाइन को पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। उसने एक पर्टिकुलर जगह की बात यहां पर नहीं करी है। समझ में आ रही है बात? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि यस मैम क्लियर है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि यस मैम क्लियर है, ठीक है। देखो, जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है पाइपलाइन नेटवर्क को पूरे देश में फैलाने का। तो आपने यहां पर बोला स्पेशली, वर्ड का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइक, आप कोई एरिया कर रहे हो। जहां आपने स्पेशली वर्ड बोला, आपने उस वर्ड को, उस जगह को हाईलाइट कर दिया कि ईस्टर्न पार्ट में भी, मतलब आप सिर्फ यहां पर अगर हम स्पेशली वर्ड को यूज करते हैं तो आप इस लाइन से ये लाइन मैच नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है पाइपलाइन नेटवर्क को पूरी कंट्री में फैलाया जा रहा है, और यहां पर आप कह रहे हो केवल और केवल स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न पार्ट में फैलाया जा रहा है। दैट मीन्स स्पेशली वर्ड आपका यहां पर रॉन्ग, अनएप्रोप्रिएट वर्ड है, गलत तरीके से यूज किया गया। यहां पर स्पेशली वर्ड ही नहीं होगा, आपका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। जल्दी से मुझे बताइए क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बैंग ऑन गाइस, बैंग ऑन, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। बस फटाफट से मुझे कमेंट कर दो और जल्दी से इस सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। देखिए, अभी तक आप लोगों को कोई भी ये नहीं बताया होगा कि सिर्फ 4 वर्ड को पढ़ना है। सब लोगों ने आपसे क्या कहा होगा, सेंटेंस को पढ़ लेना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेना वर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा। भैया एक बात बहुत क्लियर समझना माय डियर, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। जब भी स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन सेंटेंस में फॉर्म होकर के आता है, जब भी स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस आपके सेंटेंस में इस तरीके से रिफॉर्म होकर के आते हैं, तो 2 ही तरीके से आप सेंटेंस को चेक करते हो, या तो ग्रामेटिकली सेंटेंस को सही करोगे या तो आप कॉन्टेक्चुअली करोगे। तो ग्रामेटिकली के लिए आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रामेटिकली आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी वर्ड आपको हाईलाइट दिए गए होंगे, आप उन शब्दों को केवल और केवल एक बार रीड आउट करेंगे और वो सही है स्पेलिंग में या नहीं। और अगर वो वर्ड सही निकल, जैसा कि इसमें हुआ था कि स्पेशली की भी स्पेलिंग सही थी, गवर्नमेंट की भी स्पेलिंग सही थी, कंजम्पशन की भी स्पेलिंग सही थी और फ्रेंडली की भी स्पेलिंग सही थी, चारों वर्ड की स्पेलिंग सही थी। तो फिर हमने सोचा यार अब तो हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट वे बचा है कि हमें कॉन्टेक्चुअली चेक करना है कि सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट के बेस पर जा रहा है वर्ड या नहीं। उस कंडीशन पर हमने सेंटेंस को पढ़ा और हमें तुरंत समझ में आ गया कि स्पेशली वर्ड जो है वहां पर अनएप्रोप्रिएट वर्ड है, गलत तरीके से यूज किया गया है। क्लियर है बात? चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आ जाइए। देयर इज अ चांस द गवर्नमेंट, अब देखो फिर स्पेशली हमें यूज करना है, गवर्नमेंट की स्पेलिंग सही है, टैक्सेस की स्पेलिंग सही है, शेयर्स की स्पेलिंग सही है और डिवाइडेंड की स्पेलिंग भी सही है। चारों वर्ड की स्पेलिंग सही है, मतलब ग्रामर वे में ये सेंटेंस आपका कैसा है समझिएगा। ग्रामर वे में सेंटेंस यहां पर पूरी तरीके से राइट है, लेकिन अब हमें चेक कौन सा करना है, सेकंड वे, कॉन्टेक्स्ट वे में। देखो, देयर इज अ चांस द गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस अ लॉन्ग टर्म
कैपिटल गेन्स। अब समझना, यहाँ पर हो गई बात आपकी रॉन्ग। देखो, देयर इज अ चांस, एक चांस है गवर्नमेंट के पास कि वो शायद इंट्रोड्यूस कर सकती है एक लंबे समय तक की कैपिटल गेन्स को जो टैक्सेस से रिलेटेड। आप समझो, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर ध्यान से समझना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। जो सब्जेक्ट है आपका वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर है, ठीक है। बात को ध्यान से समझेंगे अपन लोग और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर चीजों को बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे और इस सेंटेंस में हम आपसे क्या कह रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है बेटा, आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर वी नीड अ सिंगुलर नॉट अ प्लूरल वर्ड। दैट मीन्स आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब आपकी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। वर्ब आपकी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगी। याद रखना, वर्ब आपकी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगी। जैसे ही वो सिंगुलर फॉर्म में होगी टेक्सेस से एस हट जाएगा। मतलब ग्रामेटिकली तो स्पेलिंग सही थी लेकिन कॉन्टेक्चुअली ये वर्ड सही नहीं था। तो अब समझ में आ गई बात, चलिए बिल्कुल बढ़िया, बिंदास, ठीक है। चलो आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों का ये होमवर्क है, कल ठीक 2 बजे हम इसको स्टूडियो चैनल पर डिस्कस करेंगे अपने ऑन टाइमिंग पर, जो हमारा टाइमिंग होता है। फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डू शेयर एंड लाइक सेशन गाइज। अगर आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी है तो डू शेयर एंड लाइक दिस सेशन। और कल है सैटरडे, कल है आप लोगों का सैटरडे गाइज। मैं आप लोगों को बता दूं, सैटरडे को आप लोगों की आती है स्पेशल क्लास, जो कि कल मेरी होगी 11 PM पर, ठीक है। कल मेरी सिर्फ 2 क्लासेस आएंगी। मॉर्निंग में आएगा सुबह 7 बजे 7 AM पर आपका एडिटोरियल, सुबह मॉर्निंग में आएगा आपका एडिटोरियल। और एडिटोरियल के बाद सीधी जो मेरी क्लास होगी वो 11 PM पर होगी, रात के 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। टॉपिक रहेगा यहाँ पर रीअरेंजमेंट का, पैरा जंबल का टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं और उसको आपको बताएंगे कि आप उसको भी कितना चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 बजे कल रात मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर फॉर सैटरडे स्पेशल क्लास। ये सिर्फ और सिर्फ सैटरडे चलाई जाएगी, सैटरडे स्पेशल क्लासेस होती हैं ये, ठीक है। चलिए जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। मुलाकात होगी आपसे रात में 10 बजे बैंक प्लस SSC के बैच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन गाइज, थैंक यू सो मच।